AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की लहर में टीके की कमी पर केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ने के लिए सभी नागरिकों का जल्द से जल्द टीकाकरण करना आवश्यक है, वरना मानव जाति कोरोना महामारी से खतरे में है। टीकाकरण ही संक्रमण को मात देने का एकमात्र उपाय है। इसके बावजूद भी टीके की कमी से सभी परेशान हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने रूस में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भारत सरकार से जल्द शुरू करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पेनाशिया बायोटेक को ब्याज के साथ 14 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि देने का निर्देश किया है। आगे हाईकोर्ट ने कहा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के हक में दिए गए फैसले के अनुसार ये राशि दी जाएगी। अदालत ने कहा कि ये शर्त भी रहेगी कि कंपनी या अंडरटेकिंग देगी कि स्पुतनिक वी की बिक्री आय की 20% राशि अदालत की रजिस्ट्री के पास तब तक जमा की जाएगी जब तक कि अवार्ड प्राप्त राशि सुरक्षित नहीं हो जाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान लोगों के लिए 300 बेड के अस्पताल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के व्याप्त खतरे और तीसरी लहर की आने की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं और परिस्थिति का जायजा लेकर तीसरी लहर के लिए होने वाली तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड के अलावा बड़हलगंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी 100 बेड की कोविड-19 अस्पताल को शुरू करने का काम आखिरी चरण में पहुंच गया है। ऐसे में जिला प्रशासन के अनुसार दोनों कोविड-19 अस्पताल संचालन के लिए तैयार हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रशासन इसमें भी 200 बेड का कोविड-19 अस्पताल करने का दावा कर रहा है। लव जिहाद के कई मामले सामने आने के बाद कई राज्यों ने लव जिहाद को लागू कर दिया था। अब गुजरात में भी जबरन धन परिवर्तन और धोखाधड़ी कर शादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके मद्देनजर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है। ये कानून 15 जून से प्रभावी होगा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। इस कानून को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि कोई भी लालची, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तन ना कर सके। इस कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है। गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल को लेकर भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा, जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अनुसार धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 20 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। अगर धर्म छुपाकर नाबालिग से शादी की तो 7 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना। वहीं कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ 3 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। ऐसे में सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ प्रतिदिन मिलने वाले मामलों के और मौत की संख्या में भी गिरावट हो रही है, जिसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में संक्रमण का कहर बरकरार है। जहां अधिक मामले आ रहे हैं वहां तो पाबंदियों का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन जिन राज्यों में मामले लगातार घट रहे हैं वहां लॉकडाउन में छूट या अनलॉक शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने कहा, सोमवार को नागरिकों को कुछ हद तक छूट दी जा सकती है। ये छूट संक्रमण के मामलों में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी। राज्य सरकार ने 5 स्तर पर लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। गुजरात में प्रतिदिन मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियों में ढील दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्राइवेट और सरकारी कार्यालयों को 7 जून से 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त भी दी है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर अनलॉक 2 के तहत दूसरे चरण में
दुकानों और मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। इसे लेकर चर्चा अभी भी जारी है। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल बैठक करेंगे, जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा। केरल में लॉकडाउन 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन 9 जून तक जारी रहेगा। केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी लॉकडाउन की अवधि को 14 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। तीसरी लहर के आने के मद्देनजर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाते हुए कहा, भारत में तीसरी लहर का प्रवेश नवंबर या दिसंबर के महीने में हो सकता है और ये काफ़ी तबाही मचाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका लगाई जा रही है, जिससे बचने के लिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन तैयार कर रही है। इसके साथ ही प्रोटीन आधारित कोविड-19 वैक्सीन NVX-CoV2373 कोवैक्स के नाम से उत्पादन किया जा रहा है। इस वैक्सीन को अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवोवैक्स ने विकसित किया है। इस वैक्सीन का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत में तीसरी लहर का सामना करने के लिए 4 वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। कई वैक्सीन इस वक्त पाइपलाइन में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आधा दर्जन वैक्सीन बाजार में आ जाएंगे। देश में अभी 3 टीके उपलब्ध हैं। इनमें से 2 मेड इन इंडिया हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो वहीं एक रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है। जून के दूसरे हफ्ते में इस वैक्सीन की अस्पतालों में उपलब्ध होने की संभावना जताई गई है। कोरोना काल के चलते बड़े पैमाने पर होने वाले सभी आयोजनों को रद्द किया जा रहा है। तो वहीं असम के लोकप्रिय कामाख्या मंदिर के प्रबंधन ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना की दूसरी लहर ने इस साल जो तबाही मचाई है, उसे देखते हुए कहा, इस बार अंबुबाची मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। कामाख्या मंदिर में होने वाला अंबुबाची मेला काफी प्रसिद्ध है। इस मेले के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, मगर इस बार संकट के काल को देखते हुए इसे आयोजित नहीं किया जाएगा। ये मेला 22 से 26 जून को आयोजित होना था, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने मेले के आयोजन को न करने का निर्णय लिया है। कामाख्या मंदिर प्रबंधन के अनुसार संक्रमण की दूसरी लहर का असर भले ही धीमा हो गया है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार अंबुबाची मेले के दौरान पूजा पाठ अवश्य की जाएगी, लेकिन 30 जून तक देवालय कॉम्प्लेक्स में किसी भी श्रद्धालु को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप प्रतिदिन कम हो रहा है। तो वहीं आज कोविड-19 के मामलों में भी गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,20,529 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 3,380 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रतिदिन मिलने वाले मामलों में गिरावट के साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार नीचे आ रहा है, मगर आज मौत के आंकड़ों में कल के मुकाबले हल्की सी वृद्धि देखी गई। इसके साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 19,07,894 है। भारत में इस महामारी से अब तक 2,86,94,000 से अधिक लोग ग्रस्त हो चुके हैं। तो वहीं इस महामारी को मात देकर अपने घर सुरक्षित जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,67,95,000 से अधिक है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। इस महामारी से अब तक लगभग 3,44,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 15,55,248 है। भारत में मौसम इन दिनों काफी तेजी से बदल रहा है। दक्षिण में मॉनसून पहुंच चुका है, तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बीते दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम भी काफी परिवर्तित हो गया है। गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस मौसम के बदले मिजाज से काफी हद तक राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। पंजाब के कुछ जगहों पर हल्के बादल, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण में मानसून पहुंच गया है, जिसके चलते तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यूपी का मौसम लगातार बदल रहा है।
कई जगहों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी हैं। दक्षिण अरब सागर, मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप के शेष हिस्सों, केरल और तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मानसून आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है। इससे कई देश ग्रस्त हैं। अब तक इस महामारी से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर खड़े सवाल अभी भी कायम हैं। अब तक कई लोगों की रिपोर्ट पे चीन पर इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर साजिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन चीन अपने दावे को लेकर अडिग है। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी के हजारों निजी ईमेल सामने आने के बाद चीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे साजिश करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रेस वार्ता में कहा, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक डॉक्टर एंथनी सहित कई अमेरिकी शोध संसाधनों के प्रमुख को पत्र लिखा था। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के मुद्दे पर वांग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक, तर्क संगत, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष आवाज उठाई है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि अमेरिका के मशहूर संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी ने कुछ निजी में सामने आए हैं, जिसमें लैब लिप थ्योरी को बदल दिया गया था, जिसके बाद चीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप ऐसा बरपा था कि स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो गया था। दूसरी लहर के समय प्रतिदिन मिलने वाले मामले 4 लाख तक पहुंच गए थे। ऐसे में रूह तक झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई थी। संकट के दौर में कुछ लोगों ने परिस्थितियों का फायदा उठाकर बेशुमार कालाबाजारी की थी। मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते कितने मरीजों ने अपनी जान गंवाई, तो कई महत्वपूर्ण दवाओं की भी कालाबाजारी की गई थी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उसे अफोर्ड कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। लोगों ने अपना घर बेचकर, एफडीआई तुड़वा कर अपने परिजनों की जान बचाई। अस्पतालों में प्रतिदिन बेड के लिए संघर्ष किया गया हो, तो वहीं विभिन्न शमशान घाटों पर मृतकों को अंतिम संस्कार तक के लिए इंतजार करना पड़ा था। वैसे में संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर कभी भी आना लगभग तय है। ऐसे में कुछ गलतियां हमें भारी पड़ सकती हैं। तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। प्रिकॉशंस के जरिए ही तीसरी लहर के प्रकोप को कम किया जा सकेगा। हालांकि भारत में टीके की कमी के कारण एक समस्या और उत्पन्न हो गई है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कर तीसरी लहर के प्रकोप को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।